हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 6 मई 2024 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी, क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली करंट अफेयर की इस क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कल की क्लास यानी 5 मई का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया है। और दोस्तों, दुनिया के जितने भी अग्निशमन कर्मी होते हैं उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, भारत कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक करेगा। दोस्तों, ये संधि 1959 में की गई और 1959 में इस संधि पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं और भारत इसका 1983 में सदस्य बना। नेक्स्ट, ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। और ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ये असम की रहने वाली है। असम की राजधानी दिसपुर है। और दोस्तों, ये पुरस्कार इन्हें दूसरी बार मिला है। पहली बार इन्हें 2017 में इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, CAG मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है किसका, MOU का, यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए किसने, CAG भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुर्मू ने, गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ठीक है, CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 से 2030 तक भारत बांग्लादेश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ है। और दोस्तों, 1500 सिविल सेवकों को भारत ट्रेनिंग देगा बांग्लादेश के। नेक्स्ट देखते हैं, द हिंदू अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में कितने 3 पुरस्कार जीते हैं। कौन कौन से, बेस्ट ऑफ शो पहला पुरस्कार, दूसरा जीता है बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज में गोल्ड जीता है, और तीसरा बेस्ट ऑफ डबल स्पेड में उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से पुणे में पहला संविधान पार्क विकसित किया है। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे बड़ा परिसर गुरुग्राम में खोला है। अमेरिकन एक्सप्रेस एक क्या है, ये कंपनी है। ठीक है, इसे MX के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी जो USA का एक क्या है, शहर है। USA मतलब उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ पर, रांची में हुई है। रांची राजधानी है झारखंड की। और दोस्तों, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय के द्वारा विझिंजम बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिली है। तो दोस्तों, अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को यदि अभी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 3 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 6 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 मई। 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया है। 5 मई को अंतरिक्ष यात्री दिवस किस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य होता है अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों को साझा करके सभी को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये सभी जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट दिवस हैं। जैसे 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है अभी, और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या जिसको विश्व धरोहर दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस,
और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये आपको याद रखने हैं, ये अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस हैं। और दोस्तों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है, इसके जो डिटेल है वो मैंने 1 मई की करंट अफेयर की वीडियो में बताई है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इन सभी दिवस की डिटेल देखने के लिए इनका लिंक जो है, इनकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिस भी तारीख की आपको डिटेल देखनी हो उसको नेक्स्ट एक दिन की वीडियो देख लीजिए। जैसे 4 मई की देखनी है तो 5 मई वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा में खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने नक्षत्र सभा में खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की है। दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, जिसको बोलते हैं यूटीडीबी, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका मुख्यालय है देहरादून में। इसका मुख्यालय है किसका? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में LIV एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित किया जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट देखिए, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने नशे के खिलाफ कौन सा अभियान? धामी अभियान स्टार्ट किया है। और दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सेना अभ्यास कौन सा? सूर्यकिरण, इसका 17वां संस्करण कहाँ पर? पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, इसमें आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा बैंक भारत के टॉप 5 बैंकों में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ICICI, ठीक है। दोस्तों इस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। 1994 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? बड़ोदरा में। कहाँ पर हुई थी? बड़ोदरा में 1994 में ICICI की बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में, ठीक है। और वर्तमान CEO कौन है इसके? प्रेजेंट CEO, ठीक है। प्रेजेंट CEO कौन है इसके? संदीप बख्शी इसके प्रेजेंट CEO, ठीक। नेक्स्ट PNB की बात करूँ तो दोस्तों PNB की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 मई 1984 को। कब हुई थी? 19 मई 1984 ईस्वी को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। और वर्तमान CEO कौन है इसके? प्रेजेंट CEO। तो प्रेजेंट CEO है इसके अतुल कुमार गोयल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ यानी मुख्यालय, वो भी इसका मुंबई में ही है, मुंबई, ठीक है। और इसके वर्तमान CEO कौन है? प्रेजेंट CEO है ए मणि मेघमाई, इसके प्रेजेंट CEO, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन बी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन सी वेलावन सेंथिल कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली रमेश बाबू। ये एक लड़की हैं, ठीक है। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने, इसको हम फाइड बोलते हैं, FIDE, ठीक है, FIDE, फाइड, ने ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया है किसे? वैशाली रमेश बाबू को, ठीक है। दोस्तों
इन्होंने ये खिताब कहाँ पर जीता है? स्पेन में जीता है, स्पेन देश में, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। कहाँ की? तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं। और इस तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई में, ठीक है। कहाँ पर? चेन्नई में। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल कौन है? R.N. रवि, ठीक है, रविंद्र नारायण रवि। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। दोस्तों, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को मिला है। और बेंच ओपन स्क्वैश खिताब ये किस? वेलावन सेंथिल कुमार को मिला है। और दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये रणदीप हुड्डा को मिला है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्ष 2024 का नोवाक जोकोविच को मिला है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 ये मोहम्मद सलीम ने जीता है, ठीक है। और आशुता लाकड़ा पुरस्कार जो हॉकी से संबंधित है ये दीपिका सोरेन को मिला है। और दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। और जॉन डकर्स गार्डिनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार ये डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला है। और ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 डॉक्टर निकेश जैन को मिला है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को मिला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किस? लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के जो इरास्मस पुरस्कार 2024 का है ये अमिताभ घोष को मिला है। और एबल पुरस्कार 2024 गणित, जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये मिशेल टैलाग्रैंड को मिला है। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये नीता अंबानी को मिला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलिए। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 148, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 163। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देश हैं इसमें, और इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर सी 159वीं रैंक है भारत की, ठीक है। वहीं पर ये 2024 के अनुसार है। किसके अनुसार? 2024 के अनुसार रैंक कितनी है? 159। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 180 देशों में से थी 161वीं, 161वीं। अब कितनी हो गई है? 159। लेकिन ये भारत की प्रेस स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग घटी नहीं है, ठीक है। ये इस वजह से घटी है क्योंकि बाकी और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जो हो खराब प्रेस रही है, तो उनकी जो हो रैंक उनकी घट गई है, ठीक। तो वे भारत से नीचे चले गए हैं। तो जब वे भारत से नीचे चले गए तो भारत ऊपर आ गया, समझिए। जबकि अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, तो पाकिस्तान की रैंक जो है भारत से इस बार ऊपर रही है, 152वीं रैंक पर रहा पाकिस्तान। और दोस्तों, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की रैंक और भी ज़्यादा अच्छी रही है, 150वें नंबर पर रहा, ठीक है। और दोस्तों, अगर बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन रहा है, यानी फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, तो फर्स्ट रैंक पर रहा है नॉर्वे, ठीक है। और सेकंड रैंक की बात करें तो डेनिस सेकंड रैंक पर रहा, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अंतिम रैंक की। अंतिम रैंक का मतलब है यहाँ पर 180वीं रैंक पर कौन है, ठीक है। 180वीं रैंक पर कौन सा देश है? तो 180वीं रैंक पर है इरिट्रिया। इरिट्रिया जो हो ये 180वीं रैंक पर रहा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में किस देश की चट्टानों में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की चट्टानें जो हैं उनमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला, जिसमें मतलब भारत के क्षेत्र दर्शाए गए हैं, ऐसा 100 रुपये का नया नोट जारी किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। नेपाल देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट हाल ही में अभी जारी किया है। और दोस्तों, इस नोट पर भारत के लिपुलेख
लिपू लेक और लिम्पियाधुरा, ठीक है। और जो भारत और नेपाल के बीच विवादित है काला पानी, ठीक है, काला पानी। इसके नए जिलों को दिखाया है, ठीक है, 100 रुपये के नोट पर। जो भारत का लिपुलेख दर्रा, लिपिंतियाधुरा और काला पानी, ठीक है, जो भारत और नेपाल के बीच विवादित काला पानी, ठीक, इसके नए जिलों को दिखाया गया है, ठीक। दोस्तों नेपाल की बात करूँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और राष्ट्रपति है नेपाल के रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्य कमल दहल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों नेपाल के महालेखा परीक्षक और CAG मुर्मू, ठीक है, CAG का मतलब है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग सहयोग के लिए MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और विश्व में अस्वास्थ्य कर का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, ठीक, हवा वाले शहरों की सूची में काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है वो शीर्ष पर रही है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर रही है भारत की राजधानी यानी नई दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है और भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक, इसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस बैठक की मेजबानी की है और इस बैठक की थीम रही है उभरता नेपाल। नेक्स्ट, भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है, गिफ्ट में दी है, ठीक है, और नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट पर से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी। और दोस्तों नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल बन गया है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कौन सा? शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। और दोस्तों नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपी के अमेठी जिले के, ठीक है, कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन बी 8। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8। 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, ठीक है। केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ यूपी के। दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार ये कथक से संबंधित है, ठीक है। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, ठीक। इससे हेमा मालिनी जो एक अभिनेता रही हैं इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, इसका मतलब है कि 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं? ऑप्शन ए संजय सिंह, ऑप्शन बी प्रतिमा सिंह, ऑप्शन डी प्रवीण रंजन, ऑप्शन डी रश्मिता झा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय सिंह शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। दोस्तों इस विद्यालय की स्थापना सन 2008 में हुई थी। सन 2008 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। और DPIIT के निदेशक के रूप में किसे? प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों प्रवीण रंजन को व्यय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को NTPC का CBO का मतलब होता है मुख्य सतर्कता अधिकारी, नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव को WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और WFI का मतलब होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती महासंघ। और भूमि संसाधन विभाग के निर्देशक के रूप में किसे? सर्वदानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है।
और दोस्तों सुनील कुमार यादव को महुआ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में 3 साल के लिए पुनः बने हैं। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों, जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। और राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और दोस्तों एयर इंडिया ने जयराज सनमुगन को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। और निधि S जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। और FIU भारत के निदेशक के रूप में किसे विवेक अग्रवाल को फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों KM मिस्त्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इंटेल जो एक कंप्यूटर चिप निर्माता है, इसने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में किसे संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी अभी हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में बजाज ऑटो विश्व की पहली CNG से चलने वाली लॉन्च करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी बाइक, ऑप्शन सी एयर टैक्सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइक। बाइक पहली ऐसी बाइक जो CNG से चलेगी। ठीक है, CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, और दोस्तों ये जो बाइक आएगी ये लगभग जून में आएगी। कब? जून में, और जून में भी लगभग 18 जून को। ठीक है, और दोस्तों बजाज ऑटो की स्थापना हुई थी 29 नवंबर सन 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है, कहाँ पर है? पुणे में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।